जय माता दी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज नवरात्रि का जो है दूसरा दिन है, तो हम भगवान को सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। उससे पहले हमें देखिए साफ़ सफाई करने के बाद, सब कुछ हटाने के बाद हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। ये अखंड दीपक है, ये तो जलते रहता है। बाकी जो भी आपका दीपक है, जो भी पूरा सुबह शाम जलता है, उसे हम साफ़ सुथरा करने के बाद फिर नए तरीके से जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद ही हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ओम गण गणपते नमः करके हमें गणेश जी को स्नान करवाना है। चूहों ने परेशान कर रखा है, तो जितने भी पुष्प है, जो भी है, सब हटाने के बाद हम भगवान को स्नान करवाते हैं। ओम गण गणपते नमः करके हमें स्नान करवाना है 3 बारी, इस प्रकार से। उसके बाद हमें चंदन श्रृंगार करना है या रोली लगाना है। चंदनम चंदनम कुमकुम समर्पयामि, और भगवान विष्णु को हल्दी समर्पित करना है। फिर हमें गणेश जी को जो है गुड़हल का फूल अर्पित करना है। ओम गणपते नमः पुष्पम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि, इस प्रकार से। फिर हम पान, फूल, लौंग, इलायची, सुपारी का भोग लगाएंगे भगवान को। तो इस प्रकार से तो हम गणेश जी की पूजा करते हुए उन्हें भोग प्रसाद लगाएंगे। भोगम प्रसादम समर्पयामि, जलम समर्पयामि। इस प्रकार से हमें गणेश जी की पहले पूजा कर लेनी है। उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे। ओम कलशाय नमः, ओम कलशाय नमः, ओम कलशाय नमः। चंदन डोली, इस प्रकार से पान के पत्ते, पुष्पम पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम अक्षतम समर्पयामि, मिष्ठान्नम समर्पयामि। गणेश जी को कांडश कांडस दुर्गम समर्पयामि। धूपम दीपम समर्पयामि। यहाँ कलश के पास भी एक दीपक को जलाना है, इस प्रकार से। धूप का भाव करते हुए धूपम दीपम समर्पयामि। कलश की पूजा करने के बाद हमें माता रानी की पूजा करवानी है। ओम लक्ष्मण लक्ष्मण आशुषित्याय नमः। इस प्रकार से फिर हमें उन्हें पुष्प अर्पित करने हैं। माँ सरस्वती जी के पास थोड़े से श्वेत पुष्प जो होता है वो हमें समर्पित करने हैं। समर्पयामि। महालक्ष्मी माई को लाल पुष्प, पुष्पम पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। गजराज को भी पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। और फिर माता को हमें भोग प्रसाद अर्पित करने हैं। देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो माता को जो है मीठा भोग इस तरीके से शक्कर से बना हुआ, जैसे शक्कर भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर शक्कर से बना हुआ मिठाई भी भोग माता को लगा सकते हैं। भोगम प्रसादम समर्पयामि। तो इस प्रकार से माता को केले का भोग, अनार का भोग, सेव का भोग डेली ही माता को लगता है, लेकिन उनका कुछ स्पेशल भोग होता है। तो आज चीनी मीठा से बना, देखिए मिश्री है, इस प्रकार से। भोगम प्रसादम समर्पयामि। जलम समर्पयामि। इस प्रकार से हमें माता को भोग लगाना है। पुष्पम समर्पयामि समर्पयामि। फिर माता को हमें ये जो शहद है, देखिए इस शहद का भोग डेली ही लगता है माँ को, तो ये शहद का भोग लगाएंगे। मधु मधु समर्पयामि।
फिर माता को हमें धूप और दीप दिखाना है। देखिए दीपक जो हम जला रहे हैं, अखंड दीपक तो एक जलती ही है, और जो दीपक जला रहे हैं उसमें हमें कपूर डालना है इस प्रकार से, और फिर माँ को दिखाना है। धूपम दीपम समर्पयामि इस प्रकार से। और यहाँ पे माता के पास ये रख देना है। भोलेनाथ की पूजा करनी है। ओम गणपति नमः, कार्तिकेय नाशक महापार्वत्याय नमः, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस प्रकार से ओम गणपति नमः, शिवाय माँ पार्वत्याय भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे। इस प्रकार से हमें भगवान को स्नान करवाना है, और फिर शंखम जलम समर्पयामि इस प्रकार से। और हमारे सालिग्राम चूहों ने बड़ा परेशान कर रखा है। इस प्रकार से, और फिर हमें चंदन का भाव करना है। देखिए आज मंगलवार है तो हमें लाल चंदन का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार से आप माता को भी लाल चंदन लगा सकते हैं, गणेश जी को लगा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, तो ये हनुमान जी को लगा सकते हैं लाल चंदन, क्योंकि माता को सिंदूर जो है वो सप्तमी के बाद चढ़ेगा, अष्टमी को, ठीक है। या सप्तमी को भी बहुत लोग चढ़ाते हैं, लेकिन अष्टमी को चढ़ाना उचित होता है, क्योंकि सप्तमी को जो है माता का नेत्र खुलता है, तो इसीलिए हमें ये लाल चंदन इस्तेमाल करना है। देखिए माँ चंडिका का जो रूप है वो माँ पार्वती का ही है, तो इसलिए भोलेनाथ का भी पूरे नवरात्रा विशेष पूजा होता है दोस्तों। लाल चंदन आप अपने कान्हा को भी लगा सकते हैं आज मंगलवार के दिन, और राधा रानी को भी। तो भोलेनाथ को हम कुछ श्वेत पुष्प अर्पित कर देते हैं। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। और देखिए ये आज अपराजिता का भी पुष्प मिल गया है, सो नवरात्रि में बहुत ही विशेष फल देता है भगवान को समर्पित करने में। और एक ये वाइट वाला अपराजिता भी मिल गया है। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से हम भगवान को पुष्प समर्पित कर देते हैं। फिर जो है हम अपने दुर्गा सप्तशती बुक को स्नान करवा लेते हैं। पहले स्नानम स्नानम समर्पयामि। रोली चंदन, धूप, पुष्पम समर्पयामि। तो देखिए इस प्रकार से हमें सभी संपूर्ण पूजा कर लेनी है। उसके बाद हमें पाठ करना है। पाठ करने के बाद हमें आरती करनी है, होम करना है, और उसके बाद माता को आचमन करवाना है, फिर विश्राम के लिए रखना है। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे दिन की पूजा हो रही है दोस्तों। और आप लोग भी अच्छे से अपने व्रत को करें, अच्छे से पूजा को करें, और कोई भी कमी रह जाए तो माता से दक्षिणा चढ़ा करके क्षमा याचना जरूर करें। देखिए पाठ करने के बाद हमें क्षमा याचना जरूर करनी होती है। क्षमा याचना के बाद ही हमारा पूजा जो है संपूर्ण होता है, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं है कि हम सभी प्रकार की पूजा को संपूर्ण कर सकें, ठीक है। तो अखंड दीपक जल रहा है, और एक दीपक जो जलाएं आप कलश के पास जरूर ही दीपक जलाएं इस प्रकार से। और देखिए जो है हमारा, मैं दिखाऊं, ये हल्का हल्का ये फूटना शुरू हो गया है। तो किस प्रकार के ज्वारे फूटते हैं दोस्तों, देखते हैं इस बार। तो माता रानी किस प्रकार से हमारी पूजा और सेवा को लेती हैं।
तो वो तो बहुत दयालु है, माँ है, क्षमा कर देती हैं। तो माँ से हमेशा क्षमा जरूर मांगे, अपने बच्चों और पति घर परिवार के लिए सलामती जरूर मांगे। तो इस प्रकार से मध का भोग, केले का भोग, देखिए केले का भोग जो है माता को बहुत प्रिय है। और आज शक्कर से बना हुआ कोई मिठाई चढ़ाए या फिर मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आज दूसरे दिन की पूजा को संपूर्ण करते हैं। तो चलिए, मेरी तरफ से जय माता दी। अब मैं पाठ पे बैठूंगी, इसके बाद आरती करूंगी माता का। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और ये हमारी राधा प्यारी, और विशेष करके भोलेनाथ की भी पूजा ज़रूर ही करनी है। आज देखिए अपराजिता का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही बेहतर, बहुत ही उत्तम होता है। तो मैंने बहुतों का कमेंट था कि संपूर्ण पूजा करके नहीं दिखाती थी। तो देखिए एक हाथों से पूजा करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अभी उपवास में तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए चलिए, लेकिन कोई नहीं, माता की मर्जी है। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। हर हर महादेव।